नीतू शर्मा जी ने कमेंट करके पूछा है कि क्या समाधि में जाने का बिना ध्यान किए भी कोई रास्ता है? सीधा सरल सा सूत्र है, विधि है, कृपया इस पर कुछ कहें। तो इसमें थोड़ा सबसे पहले सदगुरु ओशो का एक कथन लेते हैं, जो कि किसी सन्यासी ने उनसे पूछा था कि ओशो, क्या आप अब भी ध्यान करते हैं? तो ओशो का उत्तर था कि ध्यान तो मूर्ख लोग करते हैं। अब चूंकि बड़ा अटपटा उत्तर था, क्योंकि एक तरफ ध्यान सिखा रहे हैं और ध्यान की सारी महत्ता बता रहे हैं, तो फिर उन्होंने आगे इसको स्पष्ट किया कि जो लोग बात को सीधी नहीं समझ सकते, इतने एक तरह से कहो इंटेलिजेंट नहीं हैं, तो उनको फिर ध्यान करना की विधि में देता हूँ। जो बात को वैसे समझ जाते हैं तो फिर वहाँ कोई बात नहीं। तो सच में तो देखें तो ये बात समझने की है। कोई सीधा भी समझ सकता है, ऐसे भी बहुत कम लोग होते हैं, वरना तो फिर ध्यान एक रास्ता है। ध्यान एक तरह से आपको मैग्नीफाइंग ग्लास का कहो, ये सूक्ष्म चीज़ों को समझाने का एक तरह से काम करता है। तो ये तो बात हुई। उन्होंने पूछा है कि सरल सूत्र सीधा से कोई बात बताएं। तो इसमें तो एक ही बात है कि जीवन में सभी कुछ सीधा सरल है। सच में तो सिर्फ हमारा मन या कहो हमारा वर्तमान का माइंड सेट ही उसे जटिल और मुश्किल बना देता है। और रही बात ध्यान या समाधि की, इसके सरल सूत्र की, तो ध्यान या समाधि तो सच में घटित ही तभी होते जब आप किसी भी ढंग से, किसी भी तरीके से एक सहज, शांत और एक सरल सी बच्चों जैसी स्थिति, यानी बाहर भीतर वाली वैसी ही उसमें पहुंच जाते हैं। हालांकि बच्चे में कुछ चीज़ें अलग हैं, ये बाहरी लक्षणों की बात हो रही है। तो एक अवस्था में, एक मन स्थिति में आ जाते हैं, तो तभी वो चीज़ें घटती है। बच्चा जागरूक नहीं होता, सरल सहज है, लेकिन कल वो सारे उपद्रव में घुसेगा, फिर वो मुश्किलें होंगी। और एक जो ध्यान में जाता है वो सारी चीज़ें जानकर आ रहा है, भले उसकी स्थिति बच्चे जैसी हो। तो ये तो बातें ऐसी। और इस विषय में दो कथन भी प्रसिद्ध हैं, एक तरह से आप लोगों ने सुने भी होंगे। एक जीसस का है कि मेरे प्रभु के राज्य में वही लोग प्रवेश करेंगे जो कि एक तरह से बच्चों जैसी स्थिति में होंगे, यानी निर्दोष मन स्थिति में होंगे। दूसरा कबीर का आप सबने सुना भी होगा कि साधो सहज समाधि भली, यानी जो सहज रूप से मिलता है वही श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ समाधि है। जोर जबरदस्ती वाली नहीं, उनका एक तरह से ये है। अब उन्होंने पूछा कि सरल सी विधि, तो मैं एक बहुत सिंपल सी सरल सी ही बात बताता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को ये काम कर जाए, ऐसे भी उसको यहाँ बताता हूँ। परंतु एक बात ध्यान रखें कि सरल का अर्थ ये कतई नहीं होता कि 2 दिन में ही आपको सब हो जाएगा। इतनी समझ तो किसी के पास होती नहीं। अगर समझ हो फिर तो बात कुछ करने के नहीं, एक क्षण में भी घटित हो सकता है। तो हमारा जो एक तरह से माइंड सेट है वो एक लंबे समय में अब तक बना है। जो भी हमने कुछ किया है उसका परिणाम है। तो किसी भी विधि पर 3 महीने तक तो एक तरह से धैर्यपूर्वक लगातार काम करना ही चाहिए, उस पर मेहनत करनी चाहिए। तो इस विधि से आप जो जो आगे बढ़ेंगे आपकी समझ बढ़ती जाएगी, और उसे अनुपात में एक तरह से आपकी जागरण की गति भी कहो बढ़ती जाएगी, शांति पाएगी। बस शुरू में 1 माह तक की थोड़ा सा संकल्प को एक तरह से बनाए रखना है, और मन की जरा भी नहीं सुनने, क्योंकि उसकी आदत है, वो हर चीज़ों में जल्दबाजी करता है, पोस्टपोन करता है, दूसरी चीज़ों में उलझा देता है। और इस विधि के अलावा अगर इसे आप करते हैं, अच्छी लगे किसी मित्र को, तो इसके साथ दूसरी विधियों के बारे में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सच में पढ़ना सुनना उनका कुछ नहीं करना है। और सूत्र बड़ा साफ है, सीधा सा ही, कि यदि आपने ज़रूरी और गैर ज़रूरी चीज़ों को जान लिया तो स्वतः ही जीवन जीने का ढंग जान लिया। यानी स्वतः का मतलब क्या? ऑटोमेटिक, सबकॉन्शियसली कहो। बस ये 2 चीज़ें आपको कॉन्शियसली सेट करनी पड़ेंगी, से बुद्धि से कहो, निरीक्षण से कहो, कैसे भी कहिए। और इस प्रक्रिया को एक तरह से जो हम ये कर रहे हैं, मानसिक प्रक्रिया है शुरू से, एक तरह से निरीक्षण की कह सकते हैं। इस विधि को हम बाहरी तल से शुरू करते हैं, फिर अंदर की ओर चलते हैं, यानी स्थूल चीज़ों से सूक्ष्म की ओर। और ध्यान रखना, हर चीज़ में समय लगता है। इसे आप सच तो है कि इसका 1 साल का टारगेट तो लेकर चलें तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। और मैं भी इस तरह की जो चीज़ें मित्रों को उनके हिसाब से, उनकी
स्थिति के हिसाब से कुछ लोगों को देता हूँ जो मेरे साथ काम करते हैं, मेरे हिसाब से चलते हैं, उनको भी मैं 1 ही साल का समय देता हूँ, क्योंकि मन के पूरी तरह पार जाना बहुत थोड़ा जटिल काम है। तो हमें 1 साल का ही एक तरह से संकल्प लेना चाहिए कहो, और इसका इस 1 साल का भी एक तरह से सच में तो कोई अर्थ तभी होता है जबकि आप अभी से शुरू करें और लगातार 1 साल तक चलते ही रहें, कंटिन्यूस, भले ही धीरे धीरे चलें, और मन की जो जल्दबाजी के तर्क, आदतें भटकाने की, बदलने की होती हैं, उनसे एक तरह से बचें हर हाल में। और इसमें बड़ी सीधी सी चीज़ें हैं जो इसकी हम तैयारी करते हैं। हमें सबसे पहले जो मोटी मोटी चीज़ें उनसे चलना चाहिए, यानी जीवन की परिधि से केंद्र की तरफ यात्रा करनी चाहिए। जो हमारी इंद्रियों से दिखती हैं बड़ी बड़ी चीज़ें, हमें पता है, समझ में भी आती हैं कि भाई ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, उन्हें सबसे पहले बंद करें। अगर अपने को जानना है, अपने केंद्र पर जाना है, तो जैसे कि ये है कि हम टीवी देख रहे हैं, मोबाइल बेवजह की जो एक तरह से एडिक्शन बन गया आजकल, तो उनको बेवजह में एक तरह से अपना समय ख़राब ना करें अनावश्यक बातों में, दूसरों से बेवजह गप्पे मारते ना, अनावश्यक चीज़ों का जिनकी हमें ज़रूरत है उनके बारे में कुछ जानते रहना, जिनका कभी कोई मतलब नहीं है, और इसी चीज़ों में ही हमारा ज़्यादा समय ख़राब होता है। हम अगर इतिहास को उठा के देखें तो समय तो सबके पास हमेशा से उतना ही रहा बराबरी, लेकिन इसी में कुछ लोग महानतम हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, कुछ का विशेष कर जाते हैं, और कुछ इसी के द्वारा एक तरह से इसी जीवन में सामान्य बनकर ही रह जाते हैं। तो सूत्र तो साफ है कि जब आपके पास ज़रूरी कार्यों के बाद, यानी बेकार का तो करना ही नहीं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं, अनिवार्य जीवन की चीज़ें हैं, काम है, उनके बाद जो समय बचेगा तभी आप उसे एक तरह से अपने लक्ष्य के लिए यूज कर सकेंगे। तो और इस तरह करने से, इन चीज़ों से बचने से, मोबाइल से, इनसे, या जो इस तरह गप, इनसे दूसरा लाभ एक और भी होता है, ये तो होगा ही, कि हमारा जो मन है या ब्रेन कहो एक तरह से, वो कंप्यूटर है सीधा सीधा, उसमें हम नया कचरा रोज़ भरते रहते। तो इस तरह करने से एक तो नया कचरा नहीं भरेगा, यानी बेकार का डेटा उसमें और नहीं भरेगा जिसका कोई यूज ही नहीं है, और अपना उधर जागरण भी बढ़ेगा, हम उस रास्ते पर चलेंगे। और इसके साथ एक तरह से और भी बात हमें जान लेनी चाहिए कि हम हमेशा जो हमारे मन में जो विचार हम पूरे दिन करते हैं या बातें सुनते हैं, सोचते हैं, वो उनमें बेकार के और गैर ज़रूरी ही विचार जो होते हैं वो एक तरह से ज़्यादा होते हैं, और वही अधूरी अवस्था में अंदर पड़े रहते हैं। हमें अपने मन के काम करने के ढंग का पता नहीं होता, और फिर वही ज़्यादा परेशान करते हैं, और वही किन्हीं किन्हीं रूपों से निगेटिविटी और भविष्य की अंदर ही अंदर चीज़ें नई नई बेवजह की पैदा करते रहते हैं। और हर व्यक्ति चाहे कितना भी काम करता हो, आप पूरा विश्लेषण कर लो तो हम सब देख सकते हैं 4-5 घंटे तो डेली बेकार की चीज़ों में एक तरह से व्यतीत खराबी करता है। जो ये उन लोगों का है जो पूरे 8 घंटे ड्यूटी भी कहीं करते हैं, किसी ऑफिस में, कहीं काम पे अपने, तो 4-5 घंटे पूरा हिसाब सब लगा के देख लो, वो एक तरह से वैसे ही बेकार की चीज़ों में जाती है। और इस पर दूसरी चीज़ एक और हमें करनी चाहिए इसी विषय में, कि हमें हर हाल में अपने आगे के शेष जीवन को एक योजनाबद्ध तरीके से जीने का बिल्कुल स्पष्ट एक लिस्टेड कार्यक्रम अपना बनाकर लिखना कर रखना चाहिए कि हमें कैसे आगे क्या क्या करना है, और उसमें जो अनिवार्य चीज़ें हैं सिर्फ उनको ही महत्व देना चाहिए। और हर हाल में एक अनिर्णित जो इनडिसीजन वाला माइंड होता है वो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है और वही सबसे ज़्यादा भटकाता है। उस अवस्था से हर हाल में बचना है, बिल्कुल अपना स्पष्ट जो भी लिमिटेड जो भी आपको लगे जिसमें कोई फालतू एक्स्ट्रा चीज़ ना, उसको एक तरह से हमें कहीं लिख कर रखना चाहिए, फिर उसको बार बार उसको दोहराते भी रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। और ये जो एक तरह से हमारा ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं अधूरी, इनमें ही सारा समय और शक्ति सारी इनमें ही बर्बाद हो जाती है एक तरह से। और चूँकि हम ये इस विधि को जिस पर हम बात करें, ये विधि सीधी सीधी सिर्फ ज़रूरी और गैर ज़रूरी की पहचान पर आधारित है, तो हमारे जो 2-4 चीज़ें जीवन में असली चीज़ें हैं जिन पर हमारा जीवन रिलेटेड है, सीधा सीधा, जिनका बिना कुछ चलता हलता नहीं, उन पर ही बात करेंगे मोटी मोटी। जैसे धन है, वो हमारे जीवन की एक आधारभूत आवश्यकता है, तो हमें इस विषय में बहुत थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म बातों को जानना चाहिए, उनको बार बार रिपीट करना चाहिए, और इस विषय में एक साफ दृष्टिकोण अपने माइंड में रखना चाहिए, और बार बार उसे एक तरह से रिपीट विजुअलाइज करना चाहिए कि धन जो है वो सिर्फ हमारे शारीरिक कष्टों को
जो कि टोटल हमारे कष्टों को, जिनमें बीमारियां वैसी सब तनाव वगैरह मानसिक शारीरिक सब चीज़ें बीमारियां, उन सब का जो हमारा शारीरिक कष्ट सीधा सीधा है, शारीरिक बीमारियां को कष्ट को सिर्फ 10% ही होता है, और बाकी के जो 90% कष्ट हैं सारे के सारे वो एक तरह से साइकोसोमेटिक होते हैं, और हमारा धन सिर्फ इन 10% को ही रिलीफ कर सकता है, इनसे हमें बचा सकता है। बाकी के 90 जो हैं वो तो सारे, उनमें तो ये कुछ काम करता धरता नहीं, उन्हें तो सच में उनके उलूम में जड़ से उखाड़ने में तो उन्हें कुछ करता नहीं, बस थोड़ा उन्हें दवाइयों के सारे किन्हीं चीज़ों के काउंसलिंग को कुछ को उनसे थोड़ा और आगे को सरका देता है। तो इससे हमें साफ अपने मन में एक दृष्टिकोण रखना चाहिए कि हमारा जो ये धन वाला मैटर है, ये एक तरह से हम इससे दवाई तो खरीद सकते हैं, मोटी मोटी 2-4 चीज़ें हमें क्लियर रखनी चाहिए। दवाई खरीद सकते हैं लेकिन स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, किताबें बहुत खरीद सकते हैं लेकिन ज्ञान नहीं सीधे खरीद सकते पैसे से, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। नौकर कितने खरीद सकते हैं, मित्र को नहीं, सच्चे मित्र को नहीं खरीदा जा सकता। भोजन कितना अच्छा से अच्छा, लेकिन अच्छी नींद जो सही है, असली प्राकृतिक, और मन की शांति, वो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। और बहुत चीज़ें हैं जो आप उससे कुछ भी नहीं कर सकते। और अंतिम रूप से एक तरह से हम अध्यात्म में भी कहें तो आप पैसे के दम पर बड़ा ताम झाम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आत्मज्ञान इससे आप नहीं खरीद सकते, मन की शांति नहीं खरीद सकते, जो जीवन का लक्ष्य है वो नहीं खरीद सकते। अतः धन लोलुपता होना या धन में ही जबकि सभी चारों तरफ उसकी बात कर रहे हैं, उसको सम्मान मिल रहा, उससे एक तरह से समझपूर्वक उससे दूरी रखें, अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं तक ही रहें और उससे आगे ना बढ़ें, वरना थोड़ा बढ़ने से आदमी फिर कहीं भी उलझा देता, मन तो वैसे ही उलझा देता है। और इसके बारे में भी, धन के भी एक और स्पष्ट बात भी होनी चाहिए, थोड़ी बात लंबी है लेकिन उसको हम थोड़ा सा करते हैं कि धन को भी अपने विकास पर, अपने शारीरिक मानसिक विकास पर, सबसे ज़्यादा अपने मानसिक और आत्मिक विकास पर, उन पर इसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वहीं का लगेगा कोई परिणाम आएगा, वही आपके साथ जाएगा, वही असली इन्वेस्टमेंट का सही रिटर्न है। बाकी तो सब बातें ही हैं, वो आपके सच में कहीं काम आने जानी नहीं। तो ये धन के बारे में मोटी सी चीज़ें। फिर आपसी संबंधों के बारे में भी हमें एक तरह से बड़ी सीधी चीज़ें रखनी चाहिए, छोटी छोटी बातें, थोड़ी अनावश्यक संबंध ना बनाएं। अपने से ज़्यादा नंबर 2 पर, जो अपने से ज़्यादा विकसित बुद्धिमान लोग हैं उनसे संबंध जरूर बनाएं, बेकार के लोगों से ना बनाएं। निगेटिव अहंकारी लोगों से तो बिल्कुल ही बचें, और मूर्खों से तो हर हाल में दूर रहें। चाणक्य का सूत्र आपने सबने पढ़ा होगा, उन्होंने बता के पशु से इतने गज दूर, बच्चे से थोड़ा ऐसे सावधान न हो, पशु पक्षियों से ऐसे, हथियारों से ऐसे, सब चीज़ें बताई उन्होंने। एक आके मूर्ख से तो 1000 कदम दूर रहना चाहिए, इस तरह की बात। यानी मूर्ख सबसे ज़्यादा हमारा गड़बड़ करते हैं। तो ये तो मोटी मोटी चीज़ें हैं। संबंधों में भी सावधानी रखनी चाहिए, गलत लोगों से हर हाल में कटना चाहिए। तो 2 बातें हो गई। फिर अहंकार की बात है, जो है आमतौर पर अध्यात्म सब ज़्यादा चलती है कि अहंकार गड़बड़ करता है। तो सच बात है कि अहंकार पर जाने की यात्रा का तो एक ही अर्थ है, ज़्यादा बोलने समझने की ज़रूरत नहीं, कि आप पूरे अस्तित्व की सहज धारा के विपरीत जा रहे हैं। आप अस्तित्व के विपरीत अपने को कुछ सिद्ध करना चाह रहे हैं। बड़ी सीधी सीधी बात है, और इसके दुष्परिणाम जो पक्का आएंगे ही आते ही हैं, सबको पता है। तो उसका हमें शुरू में पता नहीं चलता, लेकिन बाद में जो होता है हम सब जानते हैं, देखते हैं इतिहास में, बिना इतिहास में। और बात सिर्फ इतनी होती है कि हमें पता क्यों नहीं चलता कि हमारे अस्तित्व के जो मापदंड हैं सब में, कि वो थोड़ा अलग है। अस्तित्व स्लो चलता है, या कहो वो विराट है, अनंत है। हमारा 1 घंटा हो सकता है उसके 1 सेकंड के लिए बराबर हो, उसका अपना ढंग है। लेकिन हमारी जल्दी में हमारा माइंड इतनी देर में हमें कहीं भी इधर उधर भटका कर देता है। तो एक साधक को तो समय सा एक तरह से एक सूत्र साफ रखना चाहिए मन में। ये सबसे बड़ा सूत्र है, अगर इसको थोड़ा समझ लें गहराई से, जानते सब हैं लेकिन इस पर चिंतन नहीं करते, और वो सीधा है कि अहंकार से बड़ी कोई मूर्खता नहीं है इस जीवन में, और परमात्मा पर भरोसा रखने से बड़ी कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। और इसमें बड़ी साफ है इन 2 बातों में कि इसमें पहला एक तरह से गैर जरूरी है, अहंकार, उसके बिना भी जीवन बड़े आराम से जा सकता है, और दूसरा जरूरी है। यानी अहंकार से बड़ी कोई मूर्खता नहीं है, और परमात्मा पर ट्रस्ट रखने से, भरोसा रखने से
बड़ी कोई बुद्धिमत्ता नहीं। इस सूत्र को सीधा सा स्पष्ट रखें अपने अंदर, बार बार इसको भी रिपीट करें, ताकि ये एक तरह से हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। फिर अगली बात, एक तरह से साधना के बारे में हम लोग बहुत सोचते हैं, बातें करते हैं। एक साधक को तो साधना के बारे में होना चाहिए, तो साधक को एक स्पष्ट दृष्टिकोण अपने मन में साधना के बारे में रखना चाहिए कि मनुष्य जीवन का यही असली लक्ष्य है। बाकी सभी कार्य तो सच में सभी जीवधारी भी ऐसा है वैसे करते हैं, उन्हें अगर आप करो तो फिर मनुष्य योनि का मतलब क्या है इस विशेष चीज़ का। तो इसमें तो ये एक चीज़, असली चीज़ प्यास होती है, इम्पोर्टेंस होती है। आप किस चीज़ को कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं अपने माइंड लिस्ट में, तो यही असली चीज़ है। उसको माइंड को बार बार समझो, असली चीज़ हमें अपने बारे में जानना है। और चीज़ें तो कुछ नहीं, तो सब कर ही रहे हैं, सभी जीवधारी कर रहे हैं, और ये हमें सबको पता है। अध्यात्म के हिसाब से भी, वैज्ञानिक भी, उसकी हम यहाँ ज़्यादा डिटेल नहीं बात करते, पहले कर चुके हैं कि ये हमारी योनि जो भी है मनुष्य ने, बड़ी मुश्किल से, बहुत कठिनाइयों के बाद कहो या बहुत उसके बाद गुजर के बहुत चीज़ों से तब मिलते हैं। और दूसरी बात है कि सिर्फ, बड़ी सीधी बात है, इस दुनिया में से सिर्फ आपका जागरण ही साथ जाता है। अवेयरनेस कहो, जागरण कहो, वरना कोई चीज़ भी आपके साथ नहीं जानी है। हर हाल में हर चीज़ एक तरह से व्यर्थ ही अंत में सिद्ध होनी है। और एक तरह से यही माइंड में बार बार रिपीट करना है कि सर्वाधिक जरूरी यही हमारे लिए है, एक मनुष्य के लिए कहो। बाकी तो अनिवार्य चीज़ों को छोड़कर फिर जो और चीज़ें वो सब बेकार ही हैं। और इसमें एक सूत्र में आपको, एक साधना का ही सूत्र है, इसी से रिलेटेड है, उसको आप कर सकते हैं, साइड में कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त। वो भी एक तरह से वो भी सूत्र ही है, शॉर्टकट, बड़ा रिजल्ट आता है। वो सिर्फ इतना कि अपने माइंड में मैं एक ये सूत्र वाक्य बता रहा है, इसको सोचें, इस पर चिंतन करें, फील करें। हमारा जो सारा चीज़ें जहाँ अटकी हुई हैं और जिनको गिराएं तो कैसा होता है। हालांकि एक तरह से ऑटो हिप्नोसिस की विधि है, वैसे तो ऑटो हिप्नोसिस सारे ध्यान में चलता है, लेकिन वो नहीं, हम यहाँ हमारा लक्ष्य है सिर्फ अपने माइंड में एक बात रखें कि धन, क्योंकि हमारी सभी चीज़ें सबसे पहले धन से जुड़ती हैं, फिर सम्मान जुड़ती हैं, कि धन, सम्मान पाना या धन पाना की इच्छा, सम्मान की, धन की, और दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा, तीन इच्छाएं हैं। धन की इच्छा, एक्स्ट्रा फालतू वाला जिसकी जरूरत नहीं, सम्मान पाने की इच्छा, और दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा। अगर इन तीन इच्छाओं को भी हमने कॉन्शियसली विदा कर दिया अपने मन से, इसी को भी सेट कर लिया, तो समझो आपने सब कुछ पा लिया। कुछ और फालतू करने की जरूरत नहीं। इसको शॉर्ट विधि के रूप में हम कर सकते हैं। धन की इच्छा, सम्मान की, दूसरों को प्रभावित करने की, तीन चीज़ें हैं, बस इनको ये कहो कि ये गई और आप एक अलग ही उसमें आएंगे। और इसके साथ ही जो असली बात जानने की जरूरत है, ये तो सूत्र मैंने दे दिया यहाँ कि हमारा मन ही, वो तो हम बार बार कहते हैं, हम जानते हैं कि हमारा मन ही सब कुछ है, वही सब सचेतन रूप से उसको जानना ही एक तरह से असली हमारे जीवन का उपलब्धि है, सच्ची मनुष्य योनि की। मन ही पूरे जीवन को एक तरह से हम रोज देखते हैं, बोलते हैं कि वही हर चीज़ को अर्थ देता है, रंग देता है, और अर्थ रंग दिया किसी चीज़ को और आप फंसे बस। और फिर हमेशा इसी तरह आपको फंसा कर कुछ कुछ उनके महत्व या बेवजह की बातें के आप ज्ञानी हो जाओगे, ये हो जाओगे, लर्निंग करो, उसी में आदमी फिर एक तरह से सारा का सारा इन चीज़ों को, इनमें फिर सारा का सारा फंस जाता है। और यहीं से सारा जितना भी हमें काम करना है, ये सारा इसी पर करना है। और अस्तित्व तो सदा से ही, जो हम सीधे सादे सूत्र की बात करें, अस्तित्व तो सीधा ही है, सब चीज़ें सरल हैं, सब चुपचाप बिना शोर शराबा धीरे सब चीज़ें बदल रही हैं, सारा अस्तित्व सृष्टि चल रही है। और आप रोज़ देखते हैं कि अभी हम खुश हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन अभी हमें कोई सूचना मिली, कोई आर्थिक लॉस की, कोई प्यारे की दुर्घटना की, या कुछ की, किसी परिजन गलत मिली, अभी हम खुश थे, सब चीज़ें सुंदर नज़र आई थी, सारा सब ठीक था, ऐसी मिलते सारा बदल जाता है, एकदम निराशा में चले जाते हैं, दुख हो, सभी चीज़ें चारों तरफ दुखी हो, ठीक उसका उल्टा भी है। तो यानी सब चीज़ें मन से ही हैं। और एक तरह से
मन से ही हमें एक तरह से बेवजह की गैर ज़रूरी चीज़ों को अर्थ देता रहता है, इसीलिए हम एक तरह से फिर फंसते रहते हैं। तो हमें ये बात साफ करनी है कि ये बेवजह की चीज़ें बचानी है, इनसे बचना है हर हाल में। और एक तरह से ये मन ही हमारा सारा भविष्य का निर्माण करता है। ये दृश्य को, घटनाओं को, हियरिंग को जो आपने सुना, उन सबको जोड़ जाड़ कर भविष्य की कल्पनाएं बेवजह की बना ली, जो कहीं होती भी नहीं है, जिनकी हमें कोई ज़रूरत है, और जबकि कहीं होती भी नहीं, लेकिन फिर भी हम उनको उन्हीं में उलझा देता है, जिनका कोई मतलब नहीं, कभी हमारे जीवन में आएंगी भी नहीं, हमारी ज़रूरत भी नहीं है। तो ये तो सीधी बात है कि यहाँ तो ये तो बाहर तो एक परिवर्तन का खेल चल रहा है। इसमें क्या समझना, क्या हो जाएगा समझ कर, और क्या इसकी ज़रूरत है। समझना है तो सिर्फ अपने को समझो, छोटी सी चीज़, आपका माइंड, सूत्र वो है, माइंड को समझो, मन को समझो, वहीं से आप अपने को जानोगे। सब चीज़ें अभी यहीं मौजूद हैं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति लिए हर कुछ अभी और यहीं मौजूद है। फिर सब बहानेबाजियाँ करना, सच में तो एक तरह से अपने से बाहर जाना ही है, वो भटकना है, केंद्र से दूर ही जा रहे हो आप, कुछ भी करोगे तो। चीज़ें समझो भी, करो भी, लेकिन जितना संक्षेप में रहोगे उतना ही ठीक होगा। न आपके यहाँ इम्पोर्टेंस है, अनंत विराट है, आप हो नहीं हो, यहाँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने पर ही हमें एक तरह से काम करना चाहिए, वही चीज़ें हैं। और समाधि की बात की है उन्होंने भी, हम रोज़ भी करते हैं। समाधि के लिए तो साधक की मन स्थिति एक तरह से ऐसी होनी चाहिए ज़रूर कि किसी भी कैसी भी स्थिति में हमें ज़रा भी केंद्र पर विचलित नहीं होना। ये जानना कि इसका कोई मतलब नहीं है, क्या होगा यहाँ, क्या फ़र्क पड़ेगा, कल की हम नहीं जानते कल क्या होगा। तो इसका सीधा ही सूत्र है, एक ही सिंपल, कि अपने केंद्र पर किसी कीमत पर विचलित नहीं होना है। अपने को बेकार की चीज़ों के लिए उनको कीमत देकर, महत्व देकर, अपनी असली कीमती चीज़ों को, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। बड़ी सीधी बातें हैं। और इन्हीं से फिर सारी वो स्थिति धीरे धीरे आती है आगे की भी। और बड़ी दूसरी बड़ी सिंपल बात है कि किसी को न तो आप प्रभावित करना चाहते हैं एक तरह से, और इसी बात को अगर आप पूरी तरह इतनी भी समझ लें कि न किसी को प्रभावित करना है और न ही किसी से भी प्रभावित होना है। प्रभावित करना होना दोनों बीमारी है, असली बात तो जागरण है। तो सीधा इतना ही रखो कि हमें जो दूसरे जानने वाले हैं ज़्यादा लोग, उनको प्रेरणा स्रोत बनाओ, उनसे लो। और जो अपने से कुछ कम जानते हैं थोड़ा, उनको दिल से प्रेरित करो, उनकी हेल्प करो जितनी आप कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा चीज़ें तो बड़ी सारी सेट हैं। सब अपने पर ही काम करो, अपनी चेतना पर, अपने जागरण पर, अपनी सजगता पर, अपने मन पर, उसके नियमों पर, उसके काम करने के ढंग पर, उसको हैंडल करने पर, सारी चीज़ें इन्हीं पर करनी चाहिए। यही असली इन्वेस्टमेंट है, अपने पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाहर के इन्वेस्टमेंट से क्या हो जाना है, कुछ नहीं। माना कुछ लाभ है ना हानि है, बेवजह मन को महत्व लोगों ने दे रखा है, या कहो मन ने। तो एक तरह से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जीवन को बिल्कुल तथ्यपरक दृष्टि से ही देखना है। जो चीज़ें सच में जैसी हैं उनको बिल्कुल वैसा ही देखना है, वैसी ही माननी है, वैसी ही जाननी है, ठीक वैसी महसूस भी करनी है। क्योंकि मन सबको गलत वैल्यूएशन करके उनको गलत दिखाता है, गलत रंग दे देता है। तो चीज़ों को सही समझो, सच में क्या है, और फिर वैसा ही जानो, मानो, और वैसा फील करो। असली बात फील है, जीवन में असली चीज़ फील है। जो चीज़ आप जैसी फील करोगे वैसा ही आप बनते चले जाओ। ये नियम है असली। जो फील करोगे धीरे धीरे एक दिन वही बन जाओगे, और एक दिन धीरे धीरे पता चलेगा कि इस फील के भी पार कुछ है। अंत में जहाँ फीलिंग भी नहीं है वहाँ फील करने वाला है। तो एक तरह से मन के तल पर हमेशा हमें स्पष्ट रहना चाहिए, और न स्वयं मिसगाइड होना चाहिए बेकार, न दूसरों को मिसगाइड करना चाहिए, वो इससे भी गलत है। और बिल्कुल तथ्यों के साथ जीने से ही धीरे धीरे जागरण आता है। कोई आपको नहीं दे सकता, आपको जागना पड़ेगा, तथ्यों से सीखना पड़ेगा, जीवन से सीखना पड़ेगा। तो एक तरह से हमें तथ्यों के साथ ही जीना चाहिए मिलकर, और वही तथ्य सब मिलकर धीरे 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 एक दिन आपको तथ्य ही सत्य में बदल जाता है। वो जो मूल सत्य है सारा, उसका दर्शन हो जाता है। और मैं अंत में आपको एक और बात स्पष्ट कर दूं, थोड़ा
पता नहीं कुछ अच्छी लगेगी नहीं कि एक गुरु का या दर्शक का जो काम है सच में, वो कोई धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद करना या उनका समझाना या उनमें टीका टिक्काएँ करना, टिप्पणियाँ करना, ये कोई काम नहीं है। लोग आधे से ज़्यादा लोग अनपढ़ भी पहुंच गए हैं जिन इन ग्रंथों के इन चक्रों में ही नहीं पड़े। तो गुरु को ज़्यादा इन पर काम नहीं करना चाहिए। वो थोड़ा बहुत ठीक है, वो तो चलो सही है, जितनी हेल्प मिले जैसे, लेकिन ये कोई गुरु का भी काम नहीं है कि इनका अनुवाद करें, इनके भाष्य करें, इनको समझाए तर्कों से, उनसे और उलझ जाओगे। बल्कि उसका तो काम है कि वो किसी भी तरह शिष्य को जीवन के एक दूसरे ही लेवल पर, आयाम पर कहो एक तरह से, उसको वहाँ ले जाना है जैसे कैसे। और वही आयाम जो इस जीवन का कहो, सृष्टिया कहो, आधार है, केंद्र है, जागरण है, शून्य, कुछ भी कहो, तो किसी भी तरह से उस पर ले जाना चाहिए। बेकार की चीज़ों में उलझ कर उनको डिटेल्ड डिटेल्ड वो क्या, उससे कुछ नहीं होता। और अगर कोई सच में चाहे इस चीज़ को, तो ये कुछ मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल तो बेवजह की जानकारी ने और मुश्किल बना दिया, जिनकी ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ चीज़ें तो ये होली बारीक बातें हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं भी कही जा सकती, लेकिन ये सामान्य चीज़ें, इनको हमें जानना चाहिए। थोड़ा इससे ही उस तरफ चलेंगे, बाहर से कहीं से थोड़ा मुक्त होना क्या है? मुक्त तो हमने सब, हम अपने आप ही बंधे हुए हैं बेवजह। हमें ही मुक्त होना, ना कोई हमें बांध रहा है, ना कोई मुक्त कर रहा है, हम ही सब कर रहे हैं। तो खैर, जो भी मैंने जितना दिया जवाब में मैंने दिया, जो मित्र पूछना चाहें कोई भी इस विषय में बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने मेरी बातों को सुना, धन्यवाद, बहुत बहुत आपका हृदय से धन्यवाद। और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।